अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टी वी चैनल्स अपनी नशरियात की बदौलत ही आवाम में मकबूल होते हैं। इसी मुनासबत से नशर किए जाने वाले मवाद में तब्दीली लाई जाती है। आपने कई इनामी शोज़ देखे होंगे जिनमें सवालात व जवाबात के बाद आपको मामूली सी रकम अदा की जाती है, लेकिन अगर रकम लाखों में हो तो शो की क्वालिटी हैरत अंगेज़ तौर पर बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर से मशहूर टेलीविज़न शोज़ की कलेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे जिनमें ऐसे ऐसे होशरुबा काम सरअंजाम दिलवाए जाते हैं कि इंसान की रूह कांप उठती है। चंद लम्हों बाद दिखाए जाने वाले मनाजिर आप अपनी ज़िम्मेदारी पर देखिएगा, क्योंकि इनको देखकर शायद आप चकरा जाएं। साथ ही साथ जापान के चंद दिलचस्प टीवी शोज़ की डिटेल भी इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सीक्रेट टीवी शो। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के एक मशहूर टीवी शो की, आई एम ए सेलिब्रिटी गेट मी आउट ऑफ हेयर। इस शो में दिए जाने वाले टास्क इंसान को चुका देने के लिए काफ़ी हैं। इस शो का डिज़ाइन करने वाले अफराद ने इसे यूं तरतीब दिया है, जो शख्स इसे एक बार देख ले उसकी सांसें रुकी की रुकी रह जाती हैं। स्पेशल तर्ज के बॉक्सेस में कई तरह के ख़तरनाक कीड़े और हशरातुल अर्ज़ बमा इंसान के बंद कर दिए जाते हैं। जब तक वो शख्स चलाकर ये न कहे कि मुझे आज़ाद किया जाए, तब तक उसे इसी अज़ियतनाक कैफियत में रखा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस शो को जंगल के होलनाक मनाजिर के बीचों बीच सजाया जाता है। इर्द गिर्द का माहौल वैसे ही वहशत तारी कर देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अक्लमंद इंसान इस शो में हिस्सा क्यों लेते हैं, तो आपको बता दें कि ये सिर्फ पैसों के हसूल के लिए किया जाता है। इस शो में ज़्यादा देर तक रुके रहने वाले शख्स को $50,000 से लेकर $5 लाख तक इनाम दिया जाता है। दिन ब दिन इस रियलिटी शो की मकबूलियत में इजाफा देखने को मिल रहा है। नंबर 2, फेयर फैक्टर। वीडियो में आगे बढ़ते हुए फेयर फैक्टर नामी इस टीवी शो पर रोशनी डालते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो इसे गौर से देखिए। फेयर फैक्टर दुनिया के खौफनाक टीवी शोज़ में से एक है। 2001 में इसे अमेरिका के टीवी चैनल NBC पर पहली बार नशर किया गया। इस शो ने आवाम में इतनी पज़िराई हासिल की कि आज तक ये शो अपनी छाप कायम रखे हुए है। अब तक दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में इस शो को तरतीब दिया जा चुका है। फेयर फैक्टर में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को सख्त से सख्त कंडीशन में रखा जाता है ताकि इसके सब्र को आजमाया जा सके। इन कंडीशन में मगरमच्छों से मुकाबला, उबलते पानी को सहना, कीड़े मकोड़े खाना और कई अजीबो गरीब अवामिल शामिल हैं। जीतने वाले को हज़ारों डॉलर्स इनाम में दिए जाते हैं। इसी लालच में कई लोग इस शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। तो हम ये ख़तरनाक शो हर इंसान के लिए मौजूद नहीं है। कमज़ोर दिल वाले अफराद को इस शो में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 3, द चैलेंज। अगला शो अपने नाम से ही हर किसी के खून को गरमाने के लिए काफ़ी है। द चैलेंज नामी इस शो में बेहद खौफनाक टेस्ट मुकम्मल करने को दिए जाते हैं। टीम्स बनाई जाती हैं और मखसूस वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। इस दौरान इनको कैमरों की मदद से मॉनिटर भी कर दिया जाता है। हर टीम को हिम्मत और हौसले से आखिर तक लड़ना होता है, चाहे जितनी भी मुश्किल दरपेश हो। कभी गुस्से से रिएक्ट नहीं करना। अगर ऐसा हुआ तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे और सबका जीती हुई रकम से भी आप हाथ धो बैठेंगे। आपको समुंदर की गहराई में फेंका जा सकता है। हवा से बग़ैर पैराशूट के ज़मीन पर लैंड करना आपको इसी शो में देखने को मिल जाएगा। जबकि घुमसान की जंग का समा भी अक्सर औक़ात देखा गया है, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को ज़िंदा दरगोर करने से भी कराहत महसूस नहीं की जाती। इन सब कैफियत से ज़िंदा बच निकलने और आखिरी दम तक लड़ने वाली टीम इनामी रकम की हकदार ठहरती है। क्या आप ऐसे शो में शिरकत के ख्वाह हैं? कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नंबर 4, किलिंग क्रैकवे। सिंगर अक्सर ये कहते पाए गए हैं कि इन्हें बेहद आरामदेह माहौल में परफॉर्म करना बेहद पसंद है, लेकिन अमेरिका के चंद सरफिरे प्रोड्यूसर ने एक अनोखा शो तरतीब दे रखा है जिसे किलिंग क्रैकवे कहा जाता है। इस शो में एक तरफ तो आपने अपनी सिंगिंग पर भरपूर फोकस रखना है और दूसरी तरफ स्टेज का माहौल पुरखतर बना दिया जाता है। यानी आपको सांपों से भरे टब में बैठकर गाना गाना होगा, या हो सकता है किसी सिमत से कोई मगरमच्छ आप पर हमला कर दे।
इसी लिए इस शो को भी ख़तरनाक शोज़ की लिस्ट में शुमार किया जाता है। अब जापान चलते हैं। कहा जाता है कि जापानी कौम जिस रफ्तार से तरक्की की राहों पर गामज़न है, वो इसी तनासब से तफरीह के ज़राए भी खोजती रहती है। इस हवाले से वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स अजीबो गरीब टीवी शोज़ की मदद से अपनी आवाम को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें सरे फहरिस्त पैंटीहोज़ नामी एक गेम शो है। इस गेम में 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं जो अपने सरों पर लेडीज़ गारमेंट्स की एक कैटेगरी पैंटीहोज़ को चढ़ा लेते हैं। इस केस में ये पैंटीहोज़ लचकदार रबड़ से बना होता है। इसका एक सिरा एक शख्स के सर और चेहरे पर फिक्स और दूसरा सिरा मुखालिफ उम्मीदवार के सर और चेहरे पर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों अफराद मुखालिफ सिमत में ज़ोर लगाते हैं। जो उम्मीदवार थक कर पैंटीहोज़ को छोड़ देता है वो इस गेम का लूज़र कहलाता है। हमें यकीन है कि आप इस गेम को भी खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, ताहम अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो गेम शो जापान में पॉपुलर है उसका नाम बैनोकुलर सॉकर है। जापान में तेज़ी से मकबूल होने वाली ये गेम फ़ुटबॉल से मुशाबिह है, लेकिन इसको अनोखे अंदाज में खेला जाता है। इस गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी की आंखों पर एक मखसूस दूरबीन चढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की असल पोजीशन ठीक से मालूम नहीं हो सकती। इस दूरबीन की मदद से खेलते हुए हमेशा खिलाड़ी का निशाना ख़ता हो जाता है, जिसे देखकर तमाशाई खूब हंसते हैं, जबकि जो टीम गैर मामूली सलाहियतों की मालिक हो वो गोल करके सबको हैरान भी कर देती है। लेकिन ये गेम जापानियों के अलावा शायद ही किसी दूसरे मुल्क के बासी खेल सकें। जापानियों की इस अक्लमंदाना हरकत पर आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जापान के पॉपुलर गेम शोज़ में टीम फाइट भी है। इस गेम में एक टीम हिफाजती इक़दामात के साथ मैदान में उतरती है कि उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम एक वज़नी बाल को रोकना है। ये शो अक्सर टीवी पर दिखाए जाते हैं और इनके लिए मखसूस टीवी सेट तरतीब दिए जाते हैं ताकि मज़ीद सनसनी पैदा हो सके। ट्रैक से लुढ़कते हुए इस बाल को रोकना नामुमकिन लगता है, लेकिन कई उम्मीदवार इस टेस्ट में कामयाब भी हो जाते हैं और खूब दाद भी वसूल करते हैं। देखने में ये गेम जितनी आसान मालूम होती है, परफॉर्म करने में इतनी ही मुश्किल है। स्टील फेथ एनिमल नामी ये गेम शो बज़ाहिर तो जानवरों का शो है, लेकिन इससे लुत्फ़ उठाना जापानियों का ही काम है। इस शो में चंद ट्रेंड मगर छोटे जानवर लाए जाते हैं जिन्हें एहतियात के साथ अपनी खुराक तक पहुंचना होता है, जबकि कई हज़ार डोमिनोज़ को सेट करके रखा जाता है। फिर एक एक करके इन जानवरों को इन डोमिनोज़ के ऐन सामने छोड़ दिया जाता है। वो जानवर बिना डोमिनोज़ को तबाह बर्बाद किए अपनी खुराक तक पहुंच जाता है। उस जानवर के मालिक को इनाम व इकराम के साथ नवाजा जाता है। तहम इस खेल में सबसे मुश्किल काम जानवर को ट्रेन करना होता है। इस गेम को जीतने के लिए जानवर का मालिक कई साल मेहनत करके फ़ातेह कहलाने के काबिल होता है। स्लीकिंग वेजिटेबल विद ए कार नामी ये खेल वाकई हैरानकुन मुज़ाहिरों से भरपूर है। इसमें एक कार के पिछले हिस्से पर एक बड़े साइज़ की छुरी को फिक्स किया जाता है। थोड़े फासले पर मुख्तलिफ़ सब्जियों को जैसा कि मूली, गाजर, खीरा वगैरह एक स्टैंड पर बांध कर रख दिए जाते हैं। गेम के असूलों के मुताबिक कार को ड्राइव करते हुए इन सब्जियों को काटना होता है। ऐसा मुज़ाहिरा एक माहिर ड्राइवर ही कर सकता है जो कई माह की प्रैक्टिस करके आया हो, लेकिन ये गेम वाकई महारत की एक अजीम मिसाल है। क्या आप भी इस तरह की ड्राइविंग कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब शेयर कीजिएगा। व्हाट इज़ अंडर द टेबल नामी ये गेम शो ख़ास तौर पर जापान के पुलिस डिटेक्टिव अफसरान के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे अफसरान जिन्हें मुल्क के बड़े बड़े मुजरमों का हुलिया और बायोडाटा सही से मालूम होता है, वो ये गेम खेलने के अहल होते हैं। इस गेम में 3 पुलिस अफसर बेवक्त वक्त हिस्सा लेते हैं और टेबल के नीचे से नमदार होने वाले एक मुजरम को नंगे पाँव की मदद से महसूस करने की कोशिश करते हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के हिंट्स भी बताए जाते हैं ताकि वो टेबल के नीचे मौजूद इस मुजरम का सही नाम बता सकें। देखने में ये गेम मज़ाहिया मालूम होती है और देखने वाले इससे खूब महसूस भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।